नमस्कार, मैं सुजाता सावंत, आदर्श फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट। आज हम जिस बस्ती में खड़े हैं, इस बस्ती को सुधारने के लिए, उसमें से भारत का एक अच्छा भविष्य निर्माण करने के लिए संस्था ने पिछले 10 साल से जो भी काम किया, ऐसे ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे जो थे, इतने टैलेंटेड थे, उनको जब पॉलिश करके निकाला गया है, संस्था को आज ISRN का जो एक सम्मान प्रस्तावित हुआ है कि जहाँ से इन बच्चों का एक सपोर्ट हमने किया। आज हम इस मोड़ पे आए हुए हैं कि कल कुछ हमारे पुलिस अधिकारी, CRPF वाले, RPF वाले आके यहाँ पे एक सूचना देके गए हैं कि आपकी बस्ती को तोड़ा जाएगा 6 तारीख को। 5 तारीख तक आप अपना अपना सामान लेके बाहर निकलिए। तो ये कितना सही है, मानती हूँ। अधिकृत है, अनधिकृत है, इसके ऊपर अभी बात करना शायद जायज़ नहीं होगा, क्योंकि 2020 और 2022 के जो भी जजमेंट्स आए हुए हैं, वो जजमेंट्स ये थे, रेल्वे लगतच्या झोपड्यांना आपण रेल्वे लगतच्या झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचं पुनर्वसन करणं ही जबाबदारी महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकारची आहे। इस पे आज तक अमल क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। दूसरा, हमारा आपको एक संदेश है, जो भी ये शासन प्रशासन के हमारे मानद अधिकारी हैं उनके लिए कि क्या ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ आवे, लोगों का आवेदन निवेदन आप स्वीकार करें और इनका एक सोल्यूशन हम निकालें। जबकि आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि जिसके ऊपर 6 तारीख को ये बस्ती आपको उजाड़नी है, मैं स्टेटमेंट बहुत जिम्मेदारी से दे रही हूँ, ये बस्ती उजड़ जाएगी। कल शाम को जब ये मसला हुआ तो आदरणीय हमारे आमदार प्रसाद लाड साहब, जो मुंबई में नहीं थे, मैंने उनको मैसेज किया था कि साहब झोपड़पट्टी बचानी है, तो उन्होंने बहुत आश्वस्त किया कि आप हमारे ऑफिस जाइए, आपका सोल्यूशन हम कुछ तो निकालते हैं। उनके ऑफिस जाने के बाद वहाँ से जो कुछ चीज़ें उन्होंने फ़ोन किया गया, रेल मंत्रालय के हमारे जो रेल मंत्री हैं आदरणीय राव साहब दानवे साहब, इनके ऑफिस में फ़ोन गया था, उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ बात हुई कि हम थोड़ा सा रुकाते हैं। तो मैं बहुत दिल से मेरी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी प्रसाद लाड साहब आपका, कि आपने बहुत इमीडिएट लेवल पे हमारा जो परसों का डेमोलिशन होने वाला था वो आपने रोका है। लेकिन कल इसके ऊपर हमारी एक चर्चा शुरू हो जाएगी कि इसके ऊपर हमें कुछ तो सोल्यूशन दे, क्योंकि आप सोच सकते हो हम फरवरी के 4 तारीख को ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे 26 तारीख से 12वीं की एग्ज़ाम शुरू हो रही है, मार्च में 10वीं की एग्ज़ाम शुरू हो रही है। आप चाहते हो कि ये 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम नहीं हो, बच्चे उसी उलझन में रहे, बस्ती टूटने वाली है, हमारा छप्पर निकलने वाला है, और इस दरमियान हम कहाँ रहने वाले हैं। तो 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगी। जब ये बस्ती उजाड़ने की कोशिश होगी, कुछ नहीं होगा, बहुत सारी आत्महत्याएँ हो जाएगी। कल हार्ट अटैक से 2 जन की जान ऑलरेडी जा चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर भारत सरकार जिम्मेदारी लेगी, केंद्र सरकार ले रही है जिम्मेदारी, रेलवे प्रशासन जिम्मेदारी लेगी कल जो डेथ हुआ है उसकी। अगर ये कल नहीं रुकता था तो जो परसों जो सीन होने वाला था उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार था? बहुत इम्पोर्टेंट जो भविष्य है, भारत का भविष्य इसी झुग्गी झोपड़ियों में है। ये बच्चे अपनी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनका घर, इनका छप्पर ही निकलने वाला है। तो ये बच्चा अपना कहीं तो सहारा करने के लिए निकलेगा, क्या ये फिर एजुकेशन की मोड़ में आएगा? यहीं से ही चोरी शुरू हो जाएगी। आप जो बोलते हैं ना कि भाई मुस्लिम आतंकवादी पैदा होते हैं, तो आपको सवाल है कि आपने उनको मौका दिया था कि आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि झोपड़पट्टी में ही माइनॉरिटी है, झोपड़पट्टी में ही मुस्लिम्स है, तो मुस्लिमों का जो बसेरा है उसको आप कहीं तो एक अच्छा पुनर्वसन आप दीजिए, जहाँ से वो भारत के जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं। वो एक मूवमेंट शुरू हो सकती है। आज बर्मा सेल रेलवे लाइन पे आई हुई यह आपत्ति सिर्फ बर्मा सेल की नहीं है, तो ये पूरा हमारा कुर्ला ट्रॉम्बे का पूरा जो रेलवे लाइन है उसके आजू बाजू के झोपड़पट्टी के लिए है। एक जिम्मेदार यहाँ की हूँ तो इनके लिए बात करूँगी, लेकिन चाहूँगी कि जिम्मेदारी से हमारे पूरी पटरी पे जो कुर्ला से ट्रॉम्बे तक की ये बसी हुई बस्ती है, इसको बचाने के लिए, इसके पुनर्वसन के लिए बात हो और कदम उठाए जाए। जो भी एक वक्त मिला है उस वक्त में हम आपको अपील करेंगे कि जिम्मेदारी से इन लोगों के पुनर्वसन के लिए काम हो जाए। धन्यवाद। बात यहाँ जोड़ना मेरे से रह गया था, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि 25 से 30 साल से ये बस्ती अगर बसी है, यहाँ पे आधार कार्ड बनाए गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाया गया, पैन कार्ड आया, वोटर आईडी बनाया, तो वोटर आईडी अगर जिसका बनता है, आप उसके वोट लेते हो ना साहब जीतने के लिए, तो उसको घर भी दे दो, वो भी तो उसका अधिकार है, वो भी टैक्स भरता है बहुत कायदे से। उसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था
कि मुंबई महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे 2019 को एक ये हुआ था, सर्वे हुआ था, जो मेरे हाथ में आपने ये देखा, ये 2019 को अगर सर्वे आपने किया हुआ था महाशय, तो आपको मुझे समझना है कि इस सर्वे का स्टेटमेंट आगे क्या हुआ, उसका भी आप डिक्लेरेशन दीजिए और बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक इस चीज़ की सोच रखिए कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो इनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ आसरा तैयार करना है। यही आपको रिक्वेस्ट रहेगी। मैं मोहम्मद शाहिद शेख, इंदिरा नगर विकास मंडल का अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इंदिरा नगर बर्मा से रेलवे लाइन कुरैशी नगर कुर्ला पूर्व मुंबई नंबर 24 व 70 के बीच में जो ट्रैक जाती है बर्मा सेल की, यहाँ पर अक्सर रेलवे अधिकारी आते हैं। कई बार आए, इन्होंने नोटिस जारी की और डेमोलेशन के ताल्लुक से चर्चा करके लोगों को अक्सर इन्होंने भयभीत किया है। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने फिर अभी 2 दिन पहले ये रेलवे अधिकारी आए थे और इन्होंने ओरली सूचना दे दी है, किसी को नोटिस ना देते हुए, कि भाई गिने चुने लोगों को बोल दिया कि भाई आप लोग अपना घर खाली कर दें और घर खाली करके आप अपने 6 तारीख तक आपका डेमोलेशन पक्का है। अब इसी के चलते कुछ लोग भयभीत हो गए, उसमें से मतलब 2 लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और वो गुजर गए, उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे बहुत से लोगों की तबीयतें बिगड़ चुकी है, सोच करके कि अभी ये घर डेमोलेशन होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर रेल अधिकारी आकर यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये झोपड़े खाली करो, आप लोग इल्लीगल तरीके से यहाँ पर रहते हैं, तो पहले रेलवे साबित तो करे कि ये जगह उसकी है। रेलवे साबित नहीं करती कि जगह उसकी है। और जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कुछ मंडल के माध्यम से कि ये जगह जो है ये वॉरियर ट्रस्ट की है और अभी ये साबित भी नहीं हुआ है और रेलवे अपना अधिकार जता रही है। अभी इन्होंने डायरेक्टली आकर के ओरली सूचना दे दी है, लोग भयभीत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पीछे कुछ ना कुछ तो सियासत चल रही है, ये गरीब लोगों के साथ में जो स्थानिक लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा इनके साथ ना हो, क्योंकि कोई भी यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, हम लोग हैं, हमने किसी तरह की कोई सियासत नहीं चाहते। हमारी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये मांग है, गुजारिश है कि इनका पुनर्वसन करके कुछ तो भी रास्ता निकाल करके, अगर रेलवे को दिक्कत है उनको उनका मामला करके दे देवे, उनसे बातचीत कर ले और उनका पुनर्वसन करके फिर इनका डेमोलेशन करे या यहाँ से इनको कहीं भेजे। लेकिन पहले इनका रूम देवे, इनको चाबी देवे, इनको इनकी शिफ्टिंग देवे, उसके बाद में कोई निर्णय ले। धन्यवाद। हर टाइम ये चीज़ बोलते हैं कि यहाँ के लोग की बस्ती कच्ची है, ये झोपड़पट्टी तोड़ा जाएगी। हर बार साल में 2 बार नोटिस दे दिए थे, नोटिस देती है 7 डे की नोटिस आती है, 3 महीने बाद रिटर्न आती है पुलिस वाले, फिर बोलते हैं कि फिर ये टूटेगी। हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बड़े बच्चे 11 के, 12 के, 13 के, जब ये हर बार टूटने और रुकने ये रुकने का ड्रामा ना करे और पब्लिक को परेशान ना करे। यहाँ कैंसर के पेशेंट, मैं खुद एक कैंसर पेशेंट रह चुकी हूँ, मुझे परेशान हर एक बच्चों को, हर एक प्रेगनेंसी की लेडी है यहाँ पे, मत परेशान कर दिए। भाई अगर आपको अपनी ज़मीन चाहिए, हमको कहीं शिफ्ट कर दो और आप अपनी ज़मीन ले लो, शिफ्टिंग दे दो, अपनी ज़मीन ले लो। और बाकी के हमारे हर चीज़ का जो भी प्रॉब्लम रहता है, कोई आए ये बोलेगा, कोई आए वो बोलेगा, हर टाइम प्रॉब्लम देंगे, ये चीज़ें अच्छी नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके, स्कूल ट्यूशनों के बच्चे लेके हम सब कहाँ जा सकते हैं। हमारे बच्चों यहाँ 30 साल से रह रहे, 1-2 टाइम से तो नहीं रह रहे, 2 दिन से तो नहीं रह रहे, 20 दिन तो आप किसी को रहने नहीं देते हो। गवर्नमेंट तो कानून ये निकाली है, हर जगह तो आप किसी को रोड पे रुकने नहीं देते हो। तो इतना 30 साल से बस्ती रह रही है तो कहाँ जाएगी? आप तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यहीं हमारी रोजी रोटी है, हमारी ज़िंदगी यहीं पे गई है। तो भाई हम सबको कहीं सहारा दो, आप आपकी ज़मीन ले लो, वरना आप नहीं दे सकते हो तो बार बार आके परेशान मत करो बस। मी इथलं रहिवासी आहे, आज 20 वर्ष झालं मी इथं राहते। मला बार असं सांगतात की तुम्ही इथनं घर खाली करा, वगैरे खाली करा। अजून मला इथं दादा हे नाही, हे माझी लेख आहे, हिने लई शौचालय हे करते, मग तिथंच काय तर जरा ऐका। पर हमको यही नोटिस आती है तोड़ने के लिए, हमारा कुछ भी नहीं, हमको सिर्फ घर के मतलब घर चाहिए, बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। बार ये टूटने का परेशान हो गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा बचपन गया, अभी हमारे बच्चे का भी बचपन जा रहा है यहाँ पर, तो कैसा हटेंगे? इतनी उसमें जम के रह रहे तो कैसा हटेंगे अभी यहाँ से? सब कुछ हमारा यहाँ ही है। देखिए यहाँ इतना बड़ा झोपड़पट्टी है, गरीब आदमी को कितना सताया जाता है। एक तो आदमी को ऐसी कोरोना ने सता के रख दिया है और इतना आदमी को सताएगा और फिर आदमी को झोपड़ा नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, तो आदमी इस अवस्था में कहाँ जाएगा? अब बताइए। यही बोलना चाह रहे थे आपसे, यही निवेदन है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।